शिरुनाये समय जानी गुर आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई लागे बीटप मनोहर नाना अरे बरन बरन बरबेली बीताना। जनक राजा की पुष्प वाटिका सदा बहार बसंत ऋतु छाई हुई रहती थी। वहां पे आ गए। वहां एक माली था, उनकी आज्ञा ले ली और उनको कह दिया कि हमें पुष्प वाटिका में जाना है। परमात्मा राम जी ने बता दिया कि किसी के घर पर हम जाए, किसी के स्थान में हम जाए तो किसी के पूछे बिना, आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। किसी की वस्तु ले हम, इससे पूर्व हमें उनको पूछना चाहिए कि हम ये आपकी वस्तु है, ये हम ले सकते हैं। आज्ञा के बिना कुछ बात नहीं होती। पर ब्रह्म होने के नाते भी आज उन्होंने जगत को बता दिया कि आज्ञा के बिना, किसी की अनुमति के बिना, किसी के पूछा के बिना, उनकी पूछा करनी चाहिए और बाद में वहां जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि माली आज माला माल हो गया, कि क्या मेरे सौभाग्य की आज बात है। कल तो जनकपुरी में परमात्मा पधारे, लोगों की भीड़ उमटी थी। धाये धाम काम सब त्यागी, अपने काम का वर्क का त्याग करके लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इतनी भीड़ में अच्छे दर्शन भी नहीं हुए होंगे लोगों को। आज मैं इतना बड़भागी हूँ, पुष्प वाटिका में कोई नहीं है आज, केवल सिर्फ ओनली वन में ही हूँ आज। और मुझे मेरे राम के आज दर्शन नेत्र भर के होगा और मुझे तृप्ति होगी ही नहीं। कितना बड़भागी हूँ। आज्ञा दे दी, आओ पधारिए प्रभु। परमात्मा रामचंद्र जी ने जब पुष्प वाटिका में पदार्पण किए, प्रभु पहुंचे, उसी वक्त क्या हुआ, 4 प्रकार के पक्षी बोलने लगे हैं। कौन कौन से, क्या बोल रहे थे कि चातक कोकिल कीरच कोराम कुजत बिहगनटत कलमोरा। चातक बोल रहा है पियू पियू पियू। कोकिल कुहू कुहू, कौन प्रीतम कौन प्रीतम। पोपट बोल रहा है राम राम राम। અને ચકોર પક્ષી કહે ચંદ્ર ચંદ્ર ચંદ્ર। આપણા પ્રીતમ પરમાત્મા રામચંદ્રજી આજે પધારી રહ્યા છે, બીજું કોઈ નહીં। આપણા પ્રીતમ તો પ્રભુ છે, એ હરિ પધાર્યા છે। ચારે ચાર પક્ષીઓ માની લ્યો આજે ભગવાનનું, परमात्मा रामचंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि पुष्प वाटिका का दर्शन किया परमात्मा रामचंद्र जी ने। इसी और बहुत अच्छी सुंदर घटना घट रही है। जानकी जी सियाजू अपनी सप्त सखियों के साथ आ रही है आज पुष्प वाटिका में। हेमा जी, क्षमा जी, बड़ोरोहा जी, सुलोचना जी, उर्मिला जी आदि आदि सखियां उनके साथ है। संग सखी सुभग सयानी, ऐसी तैसी एल फैल कोई सखियां नहीं है जानकी जी की। सुभग है, सुंदर, भीतर से भी सुंदर है, संस्कारी है, भक्तिवान है, भक्तिमती है और सियाजू के चरणारविंद में प्रीति रखने वाली है। ऐसी सखिया अंतरंग सखिया है सीता जी की, सियाजू की। और सियाजू ने जब पदार्पण किया पुष्प वाटिका में आदि शक्ति ने, उसी वक्त शास्त्र में लिखा गया रामचरितमानस में, तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई तेहि अवसर
पर सीता तह आई। उसी वक्त सियाजू वहां आ पहुंची और संग सखी सब जुबग सयानी, सखिया भी साथ में है, लेकिन उन्होंने एक सखी सिय संग बिहाई। सियाजू की एक सखी जो थी ना, वो बिछड़ गई और बाग बगीचा का दर्शन करने में गरकाव हो गई, मशगूल हो गई, मग्न हो गई। पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी है, जात जात के वृक्ष है, बेलिया है, भ्रमर है, पतंग है, वो सब देखने के लिए वो इतनी लालायित हो गई और दूर दूर चली गई। जहाँ वो चली गई वहां पे उन्होंने देखा किसको? राम को देखा। परमात्मा राम जी का दर्शन जब सखी को हुआ और गिरा नयन नयन बिनु बानी, नेत्र में से जल बरसने लगे और दौड़